हे हेलो एवरीवन, विशाल हियर। तो गाइस इस हम एक्सप्लेन करेंगे प्राउड स्वार्ट्समैन एपिसोड 60। तो अगर आपने हमारे किसी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो ली फियाओ होता है वह जिनसियान माउंटेन पर पहुंच चुका होता है। तभी वही तीनों बंदे आते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये तीनों बंदे मास्टर्स हैं जिनसे ट्रेनिंग लेकर ली फियाओ आगे जा सकता है। उसके बाद लेडी मास्टर आगे आते हैं और गाइस मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ। इनका नाम जिंगलिऊ है। और आते ही कहती हैं, देखती हूँ तुम्हारे मास्टर चैंग सैंग ने तुम्हें कितना सिखाया है। उसके बाद ली फियाओ उन्हें ग्रीट करता है। उसके बाद मास्टर तुरंत उन पर 1 लाख पंच मार देती हैं जिससे ली फियाओ पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और एकदम ऐसा सीन हो जाता है, मतलब ली फियाओ उनसे अभी बात ही कर रहा था तब तक लेडी मास्टर ने उन पर एक पंच दे दिया। ली फियाओ की आंखें खुलती है। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा होता है और कहता है, मैं आज से तुम्हारा डॉक्टर हूँ और जब भी तुम्हें चोट लगेगी मैं तुम्हारा आज से ट्रीटमेंट करूँगा। उसके बाद ली फियाओ को कहता है, तुम बहुत ही हार्ड बंदे हो क्योंकि पहाड़ से गिरकर तुम्हारी जान बच गई और तुम्हें चोट भी नहीं लगी। बस उस बंदे के चले जाने के बाद ली फियाओ कहता है, अरे मम्मी रे काफ़ी चोट लग गई। उसके बाद हमें सुमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली फियाओ ट्रेनिंग कर रहा था उस लेडी मास्टर के साथ। और उसके बाद लेडी मास्टर कहती हैं, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि एनिमी से फाइट कैसे करती है। और कहती हैं कि तुम्हारे मास्टर भड़वे थे। उसके बाद ली फियाओ खड़ा होता है और कहता है, मेरे मास्टर भड़वे नहीं थे। उसके बाद लेडी मास्टर कहती हैं कि तुम्हारे मास्टर भड़वे नहीं थे तो तुम भड़वे हो। जिसे ली फियाओ कहता है, मैं भी भड़वा नहीं हूँ और अभी रुके आपको दिखाता हूँ अपनी असली स्ट्रेंथ। उसके बाद लेडी मास्टर कहती हैं, दिखाओ तुम्हारे भड़वे मास्टर ने तुम्हें क्या सिखाया है। उसके बाद ली फियाओ जैसे ही उस लेडी मास्टर पर अटैक करता है, लेडी मास्टर अपनी एक ही शॉट के अटैक से उसे दूर पटक देती हैं और उस पर तुरंत एक जानलेवा अटैक करती हैं जिसे ली फियाओ अपने वज्र बॉडी आर्मर से रोकता है। पर वज्र बॉडी आर्मर को लेडी मास्टर बहुत एक ही देख ही सकते कितनी आसानी से तोड़ देती हैं। उसके बाद लेडी मास्टर पूछती हैं कि ये तो बुद्धिस्ट में प्रैक्टिस है, तुमने ये कैसे सीखा। तो ली फियाओ कहता है, मास्टर मैंने तो ये एक अपने फ्रेंड से सीखा था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और ली फियाओ को दिखाया जाता है जो उसी डॉक्टर के पास खड़ा होता है और ली फियाओ की एक्यूपंक्चर से इंजरी को ठीक कर रहा होता है। उसके बाद ली फियाओ रोते हुए पूछता है कि अंकल बताइए कि लेडी मास्टर मुझसे इतना नफरत क्यों करती है और वह मुझे इतना मारती क्यों है। वो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें 2 वर्ड बताता हूँ, जब वो लेडी मास्टर तुम पर जानलेवा कोई अटैक करेगी तब तुम उससे सामने बोल देना जिससे वो रुक जाएंगी। आखिर ये 2 वर्ड क्या है हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद जो डॉक्टर होता है ली फियाओ को ये 2 वर्ड बता देता है। उसका ली फियाओ कहता है, CPI 2 वर्ड और ये क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चले। उसके बाद हमें डीमन गर्ल को दिखाया जाता है जो डीमन वर्ल्ड जाने से पहले एक बार ली फियाओ के घर में आई होती है और वहाँ से अपनी कुछ यादें ले जाने आई होती है। और वह ली फियाओ के बारे में बहुत रोमांटिक बातें सोचने लगती है और कहती है, तुम इडियट, मैं तुमसे पता नहीं कब मिलूंगी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और ली फियाओ को दिखाया जाता है जो मास्टर जिंगलिऊ के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और मास्टर जिंगलिऊ से काफ़ी बुरी तरह पीट रही होती हैं और वह जैसे उस पर एक जानलेवा अटैक करती हैं। वो दोनों बंदे कहते हैं, बोलो बोलो वह वर्ड बोलो, जिसे सुनकर ली फियाओ वर्ड बोलता है और वह वर्ड होता है मिस्ट्रेस, जिसे सुनकर वह लेडी मास्टर रुक जाती हैं और पूछती हैं ली फियाओ से, क्या तुमसे ये चैंग सैंग ने कहा था। जिसे सुनकर ली फियाओ कहता है, हाँ ये मेरे मास्टर ने कहा था आपसे बोलने के लिए। उसके बाद ली फियाओ कहता है कि मुझे मास्टर ने कहा था कि मैं आपको ढूंढूं और आपसे ट्रेनिंग लूं। अरे गाइस मैं आपको यहाँ से एक स्टोरी बताता हूँ। जो लेडी मास्टर जिंगलिऊ है वह मास्टर चैंग सैंग से प्यार करती थी पर मास्टर चैंग सैंग उन्हें अचानक से छोड़कर चले गए थे और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद ली फियाओ मास्टर जिंगलिऊ को लगाते हुए बोलता है कि मास्टर जिंगलिऊ, मास्टर चैंग सैंग ने कहा था कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपसे शादी करना चाहते थे पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो चले गए थे। जिसे सुनकर मास्टर जिंगलिऊ काफ़ी सैड हो जाती हैं और कहती है, मैं तुम्हें आज से बहुत अच्छी ट्रेनिंग दूंगी और कहती हैं कि आज से तुम्हारे एक्यूपंक्चर में थोड़ी वृद्धि होगी जिससे तुम अपनी 12 मेरिडियंस को खोल चुके हो। जिसके बाद ली फियाओ काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद जो ली फियाओ होता है वो मास्टर से कहता है कि मैं जब यहाँ जिनसियान से चला जाऊँगा तो मैं आपके लिए मास्टर चैंग सैंग को ज़रूर लेकर आऊँगा। उसके बाद आप उनके साथ जो करना है कर लीजिएगा, आप उनके साथ सुहागरात भी मना सकती हैं। जिसे सुनकर मास्टर जिंगलिऊ वहाँ से शर्माते हुए चली जाती हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और ली फियाओ और उस डॉक्टर उस बंदे को दिखाया जाता है। उसके बाद जो ली फियाओ होता है वह डॉक्टर से पूछता है कि अंकल बताइए
आखिर मास्टर चैंग सेंग ने मास्टर जिंगलिू को ऐसे छोड़कर क्यों चले गए थे, वो भी शादी की रात को, जब उनके बीच में कुछ होने वाला था। तो उसके बाद वो बंदा बताता है कि मास्टर जिंगलिू और मास्टर चैंग सेंग छोटे ही बचपन से शादी वाला गेम खेला करते थे। उसके बाद वो जैसे ही थोड़े बड़े हुए, मास्टर जिंगलिू ने उन्हें प्रपोज किया था। उसके बाद मास्टर जिंगलिू और मास्टर चैंग सेंग ने मिलकर कसम खाई थी कि आज से 20 साल बाद मून नाइट को हम मिलेंगे और वहीं हम दोनों शादी करेंगे। उसके बाद मास्टर जिंगलिू 20 साल बाद वहां गए थे, पर वहां मास्टर जैंग सेंग नहीं आए थे। उसके बाद मास्टर जिंगलिू ने उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और उन तभी से वो काफ़ी ज़्यादा उनसे हेट करती हैं। और उसके बाद जो बंदा होता है वो लिफिया को एक पिल खाने को देता है और कहता है कि इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिससे लिफिया जैसे ही खाता है वहाँ पर एक अजीब सा धमाका आता है और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। गाइस, अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।